मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना के साथ क्या हुआ? जब रणभूमि में पराक्रम गिरता है तब सिर्फ एक योद्धा नहीं मरता, एक पत्नी का सुहाग, एक स्त्री का संसार और एक परिवार की आशा भी बिखर जाती है। आज हम जानेंगे लंका के सबसे वीर योद्धा मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना के साथ क्या हुआ। क्या उसने बदला लिया? क्या वह सती हुई? या उसकी कहानी में छिपा है त्याग और धर्म का एक अद्भुत संदेश? मेघनाद की वीर गति। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था। उसने देवराज इंद्र को भी परास्त किया था। जब उसने यज्ञ द्वारा अपनी अपराजेय शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की, तब लक्ष्मण ने उसे युद्ध में चुनौती दी। एक भयंकर युद्ध हुआ। आकाश कांप उठा, धरती रक्त से लाल हो गई और अंततः लक्ष्मण के दिव्य बाण से मेघनाद वीर गति को प्राप्त हुआ। लंका में शोक की लहर दौड़ गई। सुलोचना का दुख। सुलोचना, मेघनाद की पत्नी, एक पतिव्रता, एक आदर्श नारी। जब उसे युद्ध का समाचार मिला, वह विश्वास नहीं कर सकी। कथा के अनुसार मेघनाद की कटी हुई भुजा महल में आ गिरी। सुलोचना ने देखा और वह भुजा अपनी उंगलियों से राम लिख रही थी। यह देखकर सुलोचना समझ गई, जिसके शत्रु भी राम का नाम लेते हों, वह कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। सुलोचना का निर्णय। सुलोचना ने क्रोध नहीं किया, उसने बदले की भावना नहीं रखी। वह सीधे रणभूमि में गई। वहां उसने श्रीराम के चरणों में प्रणाम किया। श्रीराम ने उसे सम्मान दिया। सुलोचना ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार करना चाहती हूँ। श्रीराम ने अनुमति दी। उन्होंने कहा, तुम्हारा पति महान योद्धा था, उसका सम्मानपूर्वक संस्कार होना चाहिए। क्या सुलोचना सती हुई? कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि पति के वियोग में सुलोचना ने अग्नि में प्रवेश कर सती हो जाना स्वीकार किया, लेकिन कुछ अन्य ग्रंथों में उल्लेख है कि वह तपस्विनी बन गई और शेष जीवन भक्ति में लगा दिया। दोनों ही स्थितियों में एक बात समान है, उसने प्रतिशोध नहीं चुना, उसने धर्म और समर्पण चुना। सुलोचना का चरित्र एक संदेश। सुलोचना हमें क्या सिखाती है? विपत्ति में भी धैर्य, शत्रु के प्रति भी सम्मान, पति के प्रति अटूट निष्ठा और सबसे बड़ी बात, धर्म का पालन। जब उसका संसार उजड़ गया, तब भी उसने अधर्म का रास्ता नहीं चुना। कहानी का गहरा आध्यात्मिक अर्थ। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, यह बताती है अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। और सच्ची भक्ति, वह शत्रु के हृदय में भी भगवान का नाम जगा देती है। मेघनाद का अंतिम क्षण भी राम नाम से जुड़ा हुआ बताया जाता है। यही इस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है। एक तरफ था युद्ध, दूसरी तरफ था प्रेम और त्याग। मेघनाद वीर था, पर सुलोचना का त्याग उससे भी महान था। आज भी जब रामायण की कथा सुनाई जाती है, तो सुलोचना का नाम आदर से लिया जाता है, क्योंकि उसने हमें सिखाया, दुख में भी धर्म मत छोड़ो, क्रोध में भी विवेक मत खो। अगर आपको यह कहानी भावुक कर गई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम। अगली बार हम रामायण के एक और रहस्य के साथ मिलेंगे।